नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। अक्टूबर खत्म हो चुका है और नवंबर का आगाज हो चुका है। ऐसे में पहले दिन से कई नए नियम और बदलाव भी लागू हो रहे हैं। ये नए नियम रूल्स आम लोगों की जिंदगी से भी जुड़े हैं। पहली खबर, आज से एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया है। इंडियन ऑयल की ओर से जारी ताज़ा रेट के मुताबिक आज से राजधानी दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 62 रुपए महंगा हो गया है, यानी अब यह 1802 रुपए में मिलेगा। वहीं कोलकाता में यही सिलेंडर 1911 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। 1 नवंबर से टेलीकॉम सेक्टर में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। सरकार ने जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम को रोकने के लिए मैसेज ट्रैकिंग लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत जियो और एयरटेल जैसी सभी टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम मैसेज को ट्रैक करने और ब्लॉक करने के नियम लागू करने होंगे। रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग में बड़ा बदलाव। अब 60 दिन पहले बुकिंग पहले टाइम 120 दिन था। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। पहले टिकट बुकिंग यात्रा से 120 दिन पहले शुरू होती थी, अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियमों का पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की डेडलाइन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के लिए नए नियम जारी किए हैं, जो 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे। आरबीआई के नए मनी ट्रांसफर नियमों का उद्देश्य धोखाधड़ी के लिए बैंकिंग चैनलों के दुरुपयोग को रोकना है। कांग्रेस सरकार में बने जिलों के रिव्यू के लिए बनी मंत्रियों की कमेटी ने काम लगभग पूरा कर लिया है। उपचुनाव के बाद कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार नवंबर में गहलोत राज के छोटे जिलों को खत्म करने या बरकरार रखने पर फैसला करेगी। मंत्रियों की कमेटी का भी मानना है कि मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले जिलों को मर्ज कर देना चाहिए। गहलोत राज के दौरान बनाए गए छोटे जिलों में दूदू, सांचौर, गंगापुर सिटी, शाहपुरा और केकड़ी को लेकर सवाल उठे थे। इन जिलों के इलाके बहुत छोटे हैं, उपखंड जितना ही इलाका है। इन्हें जिले बनाने पर विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने भी खूब सवाल उठाए थे। रिव्यू कमेटी में शामिल मंत्रियों ने भी कहा था कि विधानसभा क्षेत्र जितने इलाकों को जिला बना दिया, इस हिसाब से 200 जिले बनाने पड़ेंगे। मंत्रियों की कमेटी ने रिपोर्ट में हर जिले पर अपनी सिफारिश देगी। अंबा माता में आज से शुरू होगा मेला, 4 दिन तक लगेगा। प्रतापगढ़ के शक्तिपीठ अंबा माता में 2 नवंबर से 4 दिवसीय मेले का शुभारंभ होगा। इसकी तैयारी को लेकर उपखंड अधिकारी ने मेला स्थल का निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। मेले में दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्थान सरकार इस साल एमएसपी पर नहीं खरीदेगी बाजरा। राजस्थान में इस साल भी बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद नहीं हो सकेगी। केंद्र सरकार से एमएसपी पर खरीद के लिए मंजूरी और बजट नहीं मिला है। केंद्र से बजट मिले बिना एमएसपी पर खरीद का काम आगे नहीं बढ़ सकता। राज्य सरकार इस साल एमएसपी पर बाजरा खरीद से इनकार कर चुकी है। राज्य सरकार ने इस मामले में केंद्र से चिट्ठी लिखकर मांग की थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। इस साल बाजरे पर 2625 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी है, लेकिन बाजार में किसानों को यह भाव नहीं मिल पाता। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बाजरे की सरकारी खरीद के मुद्दे पर खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के जवाब के दौरान खूब हंगामा हुआ था। जैसलमेर में आतिशबाजी से 6 जगह लगी आग। जैसलमेर में दीपावली के दिन जमकर आतिशबाजी हुई। इस दौरान शहर और आसपास के इलाकों में आगजनी की घटनाएं हुई हैं। शहर के सोनार फोर्ट के पार्किंग एरिया, गफूर भट्टा कच्ची बस्ती, आरपी कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, जिला परिषद ऑफिस के पास झाड़ियों सहित आधा दर्जन इलाकों में झाड़ियों और खुले इलाके में आग लगी। गनीमत यह रही, किसी तरह की कोई जनहानि या बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की टीमों ने समय पर आग पर काबू पा लिया। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बांदीकुई लिंक का 83% काम पूरा। जयपुर से दिल्ली की दूरी अब महज 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। जयपुर से बांदीकुई तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिंक बाईपास का 83% काम पूरा हो चुका है। यह दूरी 67 किलोमीटर की है। नए साल में यहाँ ट्रैफिक शुरू होने की संभावना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि ट्रैफिक शुरू होने के बाद जगह जगह लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी।
टेलीग्राम पर चैनल बनाकर करता था साइबर ठगी। सवाई माधोपुर की मलारना डूंगर थाना पुलिस ने टेलीग्राम पर चैनल बनाकर साइबर ठगी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर थाना इलाके के भूखा रोड पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सूरजान जोगी पुत्र रामविलास जोगी निवासी दिवाड़ा थाना मलारना डूंगर है। आरोपी टेलीग्राम पर चैनल बनाकर लोगों को रुपए डबल करने का झांसा देकर साइबर ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए, जिनमें विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशन डाउनलोड मिली। नवंबर में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। नवंबर 2024 महीने में बैंकों में 13 दिन कामकाज नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में त्योहारों की वजह से 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। दीपावली पर भीलवाड़ा पुलिस अलर्ट मोड पर। दीपावली पर्व पर भीलवाड़ा शहर सहित जिले भर में शांति व्यवस्था काम करने के लिए भीलवाड़ा पुलिस अलर्ट मोड पर है। SP धर्मेंद्र सिन्हा के निर्देशन में विभिन्न थानों के थाना प्रभारी लगातार अपने अपने थाना क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। SP सिंह ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सिटी का राउंड किया। इस दौरान उन्होंने कई स्थानों पर सिक्योरिटी सिस्टम चेक किया, साथ ही अभय कमांड के माध्यम से शहर में होने वाले मूवमेंट पर नजर रखी। बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स बोले हैप्पी दीपावली। दीपावली के मौके पर भारत पाकिस्तान में मिठाई का आदान प्रदान हुआ। दोनों देशों की तरफ से भारत पाकिस्तान सरहद पर मिठाई देकर एक दूसरे का मोह मीठा करने की रस्म अदा की गई। जैसलमेर से लगती भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर को दिवाली के त्योहार की मिठाई BSF के अधिकारियों द्वारा दी गई। पाकिस्तानी रेंजर ने हैप्पी दीपावली कहकर त्योहार की बधाइयाँ दी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने भी भारतीय अधिकारियों को मिठाई देकर बधाइयाँ दी। जयपुर में फ्रांस जर्मन के टूरिस्टों ने किया लक्ष्मी पूजन। राजस्थान में भी गुरुवार को दीपावली का त्योहार मनाया गया। हालांकि कई शहरों में आज भी दीपावली मनाई जाएगी। गुरुवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों में महालक्ष्मी पूजन के बाद जमकर आतिशबाजी हुई। जयपुर के पुराने शहर दीपोत्सव के मौके पर गई आकर्षक लाइटिंग और आतिशबाजी को देखकर विदेशी सैलानी भी रोमांचित हुए। वहीं उदयपुर में महालक्ष्मी जी को 5 लाख के सोने चांदी के आभूषण से जड़ित पोशाक पहनाकर पूजन किया गया। पटाखे की चिंगारी से लगी आग 5 ट्रॉली चारा जलकर राख। अजमेर में गेगल थाना क्षेत्र के मुहामी गांव में गुरुवार शाम को बाड़े में रखे चारे में आग लग गई। इससे 5 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने आग की सूचना तुरंत दमकल को दी। इस पर अजमेर से एक दमकल मौके पर पहुंची और आग को फैलने से रोककर उस पर काबू पा लिया गया। आग संभवतया पटाखे की चिंगारी से लगना बताया जा रहा है। राजस्थान में पर्यटकों के मामले में जोधपुर उदयपुर टॉप 10 में नहीं। राजस्थान नाम सुनकर सबसे पहले आपके दिमाग में क्या तस्वीर आती है? बड़े बड़े किले, आलीशान महल, रेगिस्तान में चलता ऊंट, सोने चांदी से जड़ी शानदार नक्काशी वाली हवेलियां, यही ना? लेकिन हम आपसे कहें कि राजस्थान में अब इसे देखने आने वाले टूरिस्ट कम हो रहे हैं, तो आपका सवाल होगा फिर टूरिस्ट की संख्या क्यों बढ़ रही है? इसका जवाब है भगवान के दर्शन करने। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में राजस्थान आने वाला तीसरा पर्यटक यहाँ मौजूद बड़े मंदिरों और दरगाह पर मथा टेकने आता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि राजस्थान में हर 7वां व्यक्ति खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए आ रहा है और इन सब के लिए अब मौसम अच्छा होने का इंतजार नहीं करता। SDM ने मंत्री के विश्नोई के छुए पैर। बाड़मेर जिले के सेडवा SDM बद्री नारायण विश्नोई का मंत्री को पैर छूने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है। दरअसल सोमवार को जिला मुख्यालय पर मंत्री के विश्नोई दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण वितरण प्रोग्राम में शिरकत, शिविरों में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया गया। इस दौरान सेडवा SDM बद्री नारायण विश्नोई को सम्मानित किया गया तो उन्होंने मंत्री के विश्नोई के पैर छू लिए।
राशन और मिड डे मील में बाजरा देने की योजना भी आगे नहीं बढ़ी। राज्य सरकार पहले मिड डे मील में बाजरा और मोटे अनाज देने की योजना पर काम कर रही थी, लेकिन फिलहाल उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। सर्दियों में राशन में गेहूं की जगह बाजरा देने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन जब तक MSP पर बाजरा नहीं खरीदा जाएगा तब तक ये संभव नहीं है। इस साल MSP पर बाजरे की खरीद नहीं हो रही, इसलिए सर्दियों में राशन में बाजरा देने की शुरुआत नहीं हो सकेगी। दीपावली की रात जोधपुर बीकानेर की हवा सबसे जहरीली रही। दीपावली पर हर साल की तरह इस बार भी एयर क्वालिटी बिगड़ी, लेकिन मौसम ने साथ दिया। रात को सबसे खराब एयर क्वालिटी बीकानेर और जोधपुर में रिकॉर्ड की गई। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स एक QI लेवल 500 पर पहुँच गया। वहीं सुबह मौसम शुष्क रहने और तेज धूप रहने से पॉल्यूशन का स्तर गिर गया। विशेषज्ञों की माने तो धुएं और प्रदूषण का लेवल बढ़ने का सबसे ज्यादा प्रभाव COPD और दिल से जुड़े मरीजों को होता है। अब चुनाव प्रचार पकड़ेगा रफ्तार। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने प्रचार शुरू कर दिया है। अभी स्थानीय नेताओं के जरिए घरों में दस्तक देकर वोट मांगे जा रहे हैं। भाजपा की बात की जाए तो राजस्थान सरकार में मंत्री गौतम दत्त ने प्रत्याशी सुखवंत सिंह के प्रचार की कमान संभाल रखी है। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कई नेता प्रत्याशी आर्यन जुबेर का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन दिवाली बाद चुनाव प्रचार में जान आएगी। माना जा रहा है कि अब चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ेगा और बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता हुंकार भरते नजर आएंगे। रामगढ़ उपचुनाव में प्रचार के लिए कई नेता यहां जुटेंगे। इसके बाद वार पलटवार होंगे, जुबानी जंग होगी। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव भी साथ है, ऐसे में ज्यादातर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का फोकस वहां ज्यादा रहेगा। हज यात्रियों के लिए बढ़ाई पहली किस्त की तारीख। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2025 में हज पर जाने चयनित यात्रियों के लिए पहली किस्त जमा करवाने की आखिरी तारीख और पहली किस्त जमा करवाने से पूर्व जरूरी दस्तावेजों को जमा करवाने की तिथि में बदलाव किया है। पहले इसके लिए 31 अक्टूबर की अंतिम तारीख दी गई थी। जानकारी के मुताबिक चयनित हज यात्रियों को प्रति हज यात्री के हिसाब 1,30,300 रुपए की अग्रिम राशि जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 11 नवंबर 2024 कर दी गई है। करवाने से पूर्व जरूरी दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर से बढ़ाकर 14 नवंबर कर दी गई है। अब मलबे के नहीं लगेंगे ढेर, बनेंगे ब्लॉक और ईंटें। शहर में आने वाले समय में जगह जगह निर्माण कार्यों से निकलने वाले मलबे के ढेर नजर नहीं आएंगे। मलबे से ब्लॉक, ईंटें और बजरी बनेगी, जिनका पुनः उपयोग हो सकेगा। बल्लभ गार्डन क्षेत्र में तैयार हो रहे C&D वेस्ट प्लांट में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। संभावना है कि इसी साल दिसंबर से प्लांट में मलबे के निस्तारण का कार्य प्रारंभ हो जाए। जयपुर से चलने वाली ये ट्रेनें 2 महीने तक रद्द। जयपुर स्टेशन पर रीडेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी सूचना है। रेलवे ने एक बार फिर जयपुर से चलने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। साथ ही कुछ ट्रेनों को बदले रूट से चलाया जाएगा। ऐसे में यदि आप नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह से 13 जनवरी के बीच जयपुर से ट्रेन में सफर करने वाले हैं, तो घर से निकलने से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर पता कर लें। भारत में 4 और फ्लैगशिप स्टोर खोलेगा। एप्पल आने वाले महीनों में भारत में 4 और फ्लैगशिप स्टोर खोलेगा। अभी मुंबई और दिल्ली में एप्पल का एक स्टोर है। कंपनी के CEO टिम कुक ने तिमाही नतीजों के दौरान इसकी घोषणा की। आईफोन की बड़ी सेल्स के कारण कंपनी ने ये फैसला लिया है। टिम कुक ने कहा, आईफोन की बिक्री हर क्षेत्र में बढ़ी है, जिसने विश्व स्तर पर नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। भारत में भी रिकॉर्ड हाई रेवेन्यू दर्ज किया गया है। देवली उनियारा सीट पर BAP ने किया नरेश मीणा का समर्थन। कांग्रेस से बागी होकर उपचुनाव में देवली उनियारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा को भारत आदिवासी पार्टी ने समर्थन किया है। पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र मीणा ने X पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल रोहतका की एक चिट्ठी शेयर करते हुए कहा कि भारत आदिवासी पार्टी नरेश मीणा का समर्थन करेगी।
दौसा में चुनाव लड़ेंगे बागी हुए भाजपा नेता देवी सिंह। राजस्थान में 7 विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा अपने प्रचार प्रसार में पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं। दौसा सीट पर उपचुनाव दिलचस्प होता नजर आ रहा है। इस सीट पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष देवी सिंह बागी होकर चुनाव में ताल ठोकने के साथ अब भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देवी सिंह का कहना है कि भाजपा ने बाहरी लोगों टिकट दिया है। हम भाजपा की मीटिंग में दरी पट्टी बिछाने के लिए एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। कब्ज से राहत देता है सुबह सुबह पपीता का सेवन। पपीता एक रंगीन और मीठा फल है जिसकी एक विशेष मिठास और सुगंध होती है। सुबह सबसे पहले या खाली पेट पपीता खाने से अनेक स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। यह उष्णकटिबंधीय फल एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट और विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो इसे आपके प्री ब्रेकफास्ट आहार में शामिल करने के लिए मूल्यवान बनाते हैं। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।